Hello friends, this is your colleague Ayush Gupta. Today we study about binary arithmetic. So let's begin. बाइनरी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाते हैं दो डिजिट जो हैं 0 and 1. सो बाइनरी सिस्टम यूजेस ओनली 0 and 1. Arithmetic. It is a kind of mathematics in which we study operations as addition, subtraction, multiplication, and division. So let's begin with binary addition. Binary addition. Binary addition solves same as decimal addition or normal addition. There are some rules that are 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1. इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग 1 plus 1 is equal to 0. 1 carry to the next column. 1 carry to the next column. The column क्वेश्चन समझते हैं पहले 0 plus 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 0 plus 1, 1, 1 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझते हैं, ये सिंपल था. 1 plus 1, 1 plus 1 means 1 plus 1 0 and 1 is carried to the next column. आप देखते हैं यहाँ पर, इसे ध्यान समझिएगा बस. 1 plus 1, 1 plus 1 means 1 plus 1 0, 1 is carried to the next column. कॉलम है नहीं तो ऐसे लिख देंगे, तो 1 0, 1 plus 1 1 0, 1 plus 1 1 0 plus 1, तो 1 0 plus 1 means 0 plus 1 1 and 1 means is total that 1 plus 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे और 1 हमारा कैरी चला जाएगा. फिर हमारे पास एक कंडीशन आ गई 1 plus 1 0, 1 इज कैरी टू द नेक्स्ट कॉलम. कॉलम है नहीं तो हम राइट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आप खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. 1 plus 1, 1 plus 1 is 0, 1 is carried to the next column. फिर भी कंडीशन आ गई 1 plus 1, 1 plus 1 1 0, 1 0 plus 1, 1 0 plus 1 1 1 मीन्स 1 लिख देंगे, 1 आपका कैरी चला जाएगा. फिर वही कंडीशन आपकी 1 plus 1 1 0 और 1 0 plus 1 1 1 1 कै 1 लिखेंगे, आपका 1 कैरी जाएगा. फिर आपका 1 नीचे कोई डिजिट नहीं है, 0 है तो आपका 1 आ जाएगा. 1 plus 0 इज इक्वल टू 1. फिर आपका, फिर यहाँ पर आपका आ गया 0 plus 1 1 और ये 1, ये आपका सॉल्व. Binary subtraction. Binary subtraction solves same as decimal subtraction and their rules are 0 minus 0 is equal to 0, 1 minus 0 is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0. ये आप तीनों कंडीशन देखेंगे सेम है डेसिमल नंबर सिस्टम के. आगे फोर्थ कंडीशन चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. 0 minus 1 is equal to 1. अगेन 0 minus 1 is equal to 1. अब बोरो फ्रॉम नेक्स्ट कॉलम, जब हम लोग बैरो लेंगे नेक्स्ट कॉलम से तो हमें माइनस करने पर 1 मिल जाएगा. बोरो हम कितना लेंगे, बोरो हम लेंगे 2. हमेशा हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बोरो हमेशा 2 लेंगे. क्यों लेंगे, इसकी भी वजह है, हमें पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में की जो बेस वैल्यू होती है वो 2, इसीलिए हम लोग बोरो में 2 लेंगे. अगर हम यहाँ ऑक्टल सब्ट्रैक्शन कर रहे होते तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू 8 होती है तो हम 8 बैरो लेते. इसी तरह हेक्साडेसिमल होता तो वहाँ 16 हो जाता. क्वेश्चन पे आते हैं. 0 minus 0, सिंपली 0 minus 0, डेसिमल में ये होता है कि 0 आएगा. इसी तरह बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 0 minus 1, 0 minus 1 हमारी फोर्थ कंडीशन. 0 minus 1 यहाँ हमें बैरो लेना पड़ेगा. हम लोग अपने नेक्स्ट कॉलम से बोरो फ्रॉम नेक्स्ट कॉलम बोरो लेंगे. नेक्स्ट कॉलम से कितना लेंगे, हमें 2 लेंगे. हमें पता भी है किस लिए ले रहे हैं, 2 लिया है हमने. 2 में हम लोग 1 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1. हमें पता है हमने यहाँ पर 1 से बैरो लिया था जो 2 था, 1 से हमने बैरो ले लिया है तो यहाँ पर हमें पता है ये 0 हो जाना है. 0 में हम लोग अब 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल.
वन माइनस वन सिंपली 0 और 1 ऐसे ही उतर जाएगा। ओके, ये सिंपल था। आप पॉज करके खुद ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 1 - 0 सिंपली 1 हमें पता है, 1 - 0 सिंपली 1 आ जाएगा। 0 - 1 अब बारो लेना पड़ेगा हमें। हम 1 से बारो लेंगे तो हमारे पास बारो 2 आ जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा 0। ओके, 2 में हम लोग 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 0 है, 0 में 1 माइनस करना है, हमें बारो लेना पड़ेगा नेक्स्ट कॉलम से। नेक्स्ट कॉलम से हम बारो लेंगे, बट नेक्स्ट कॉलम पे पास भी 0 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें 0 में 1 माइनस करना है। अब हम 0 में 1 माइनस कर नहीं सकते, हमें बारो लेना पड़ेगा। हमने नेक्स्ट कॉलम से बारो लिया, लेकिन नेक्स्ट कॉलम के पास भी नहीं है, वो भी एक 0 है। अगर यहाँ 1 होता तो बारो हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो ये अपने नेक्स्ट कॉलम से बारो लेगा। तो जब ये बारो लेगा तो ये बन जाएगा आपका 2। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, ठीक है। अब हमको जो थर्ड कॉलम था, हम उससे वो बारो लेगा अपने नेक्स्ट कॉलम से। जब ये 2 से बारो लेगा तो ये बन जाएगा 2, और 2 से जब ये बारो ले चुका है तो हमारा ये हो जाएगा 1। ओके, 2 से हम लोग 1 जब माइनस करेंगे तो हमें पता है कि 2 से अगर 1 माइनस होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, 1 में 1 माइनस करना है, हमें पता है 1 में 1 माइनस हो रहा है तो सिंपली 0। ओके, और यहाँ हमारे पास 0 हो गया था। ओके, नाउ we are beginning with our second last topic, that is binary multiplication, and there are some rules for solving the binary multiplications, that are: if 0 multiplied by 0 then answer will be 0, if 1 multiplied by 0 then answer will be 0, if 0 multiplied by 0 then answer will be 0, और we can say that जब भी कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। if 1 multiplied by 1 then answer will be 1, as same as decimal multiplication, or we can say that binary multiplication solve same as decimal multiplication. Okay, let's begin with our first example, that is 1001 multiplied by 10। okay, देखिए यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 से, आंसर हमें देगा 0। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। हम कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर है, हमारा जो लोअर नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो जिससे मल्टीप्लाई हो उसे बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जिससे को मल्टीप्लाई करें उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है 0, और अगर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, मल्टीप्लायर आपका 0 है, मल्टीप्लिकेट आप सिंपली जितने भी डिजिट्स का है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया है, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, सेम एज डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 then the answer will be 1, and 1 multiplied by 0 then answer will be 0, 1 multiplied by 0 then answer will be 0, 1 multiplied by 1 then answer will be 1। सिंपली अब हमें इसे प्लस कर लेना है, जैसे हम लोग डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, 0 + 1 1, 0 0 + 0 = 0, यहाँ 1 है आपका तो 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ओके, ये सिंपली आप सॉल्व हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर अब 0 है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट की डिजिट की स्ट्रिंग आ जाएगी, स्ट्रिंग ऑफ जीरोस मिल जाएंगे हमें। अगर मल्टीप्लायर 1 है तो हमारे जो मल्टीप्लिकेंट है वो कॉपी हो जाएगा। देखिए हमने मल्टीप्लिकेंट को कॉपी कर दिया है 101। ओके, लेट्स गो विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 101 मल्टीप्लाई बाय 1001। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय सेम एज कोई भी नंबर। अब यहाँ पर मल्टीप्लायर आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पर मल्टीप्लायर में आपके पास 0 है, मल्टीप्लायर आपके पास 0 है, मीन्स आप
सिंपली जितने भी डिजिट्स हैं आप सीधा आप उसकी स्ट्रिंग ऑफ जीरो लिख सकते हैं। 4 डिजिट है, 4 डिजिट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ जीरो। देखिए सही भी है। 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 0 इंटू वन वन, ज़ीरो, 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और 0 इंटू वन वन। ओके, देन सेम एज डेसिमल मल्टीप्लिकेशन रूल। 0 इंटू ज़ीरो, हम फिर से स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं पूरा। ओके, स्ट्रिंग ऑफ जीरोस। ओके, 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 1 इंटू वन वन, 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और 1 इंटू वन वन। ओके, बस सिंपली हमने प्लस कर देना है, हमारा आंसर आ चुका है। 0 0 आपका आ गया, 0 प्लस वन वन, 0 0 0 0 0 प्लस वन वन, 0 प्लस वन 1 0 0, दैट इज योर आंसर। सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन सीख गए हैं बाइनरी करना। ओके, थैंक यू। नाउ वी आर कवरिंग अवर लास्ट टॉपिक इन बाइनरी अर्थमेटिक, दैट इज बाइनरी डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। Binary division. Binary division is also performed same as decimal division. There are some rules which are very simple. These are, if 0 is divided by 1, then answer will be 0, and if 1 is divided by 1, then answer will be 1. Okay, if 0 is divided by 0, then answer will be 0, and if 1 is divided by 0, then answer will be infinity. We can say that if any number is divided by 0, then answer will be meaningless. हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो आंसर मीनिंगलेस रहता है, हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो अपर वाली कंडीशंस हैं इनका यूज़ ही करते हुए बाइनरी डिवीजन सॉल्व होगा। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इसी से ही आएंगे। ओके, आते हैं मीन्स। ओके, the question is 1 4 times 0 1 divided by 1 1 0. ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो नंबर है वो एक 3 डिजिट नंबर है। तो हम जो डिवाइजर में नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है, तो डिविडेंड में है जो डिवाइड करने लगेंगे तो जो 3 ही डिजिट नंबर लेंगे। मीन्स हम ये 3 नंबर में देखेंगे कि क्या ये डिवाइजर से छोटा है या डिवाइजर से बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 100 है 100 है, ये डिवाइजर से छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग वन ले करके तो डिवाइड कर नहीं सकते, और हमें पता है कि क्वेटेंट में हम लोग 0 और 1 के अलावा और कुछ ले भी नहीं सकते क्योंकि यह बाइनरी डिवीजन है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थ्री डिजिट लेते हुए यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, और 0 से सो पूरे डिजिट को कर देंगे 100 को कर देंगे माइनस। 0 माइनस 0 0, और 0 यहाँ कुछ नहीं है तो सेम एज ऐसे ही उतार लिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग 3 डिजिट ही वैल्यू ही हमने क्यों ली, हम 4 डिजिट लेते हुए 1 करके यहाँ कर सकते थे, लेकिन ये बाइनरी डिवीजन है। आप अगर डिवाइज़र में आपके 3 डिजिट नंबर है तो आप 3 डिजिट नंबर लेते ही करेंगे। वो अगर आप 1 टाइम हो जा रहा है तो 1 टाइम्स आप लिख कर क्यूटन में माइनस कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप 0 करिए और 0 से उसको माइनस करिए। अब यहाँ पर डिवीज़न की सिंपल रूल की तरह जैसे हम लोग डेसिमल डिवीज़न में करते हैं, डिजिट नीचे आ जाएगी ये 0। अब हम लोग यहाँ 1 करके कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो डिविडेंड है हमारा वो डिवाइज़र से बड़ा है। ओके, डिवाइज़र हम लिख के माइनस करते हैं। ओके, सिंपली माइनस करेंगे जैसे हम लोगों ने आगे सीखा है, पहले सीख चुके हैं। यहाँ हमें बारो करना पड़ेगा, नेक्स्ट कॉलम से बारो, ये इसके पास भी नहीं, इसे लेगा ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से ये लेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा तो हमारे पास आएगा 1, और यहाँ पर 1 मैं आपको दिखा नहीं रहा क्योंकि आपको आ चुका है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ सॉरी यहाँ पर भी 0 होगा क्योंकि जब ये इससे लेगा तो ये 2 बन जाएगा। ये फोर्थ कॉलम से जब ये बोरो करेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा हमारे पास, और जब ये थर्ड कॉलम इस फोर्थ कॉलम ये सेकंड कॉलम जब ये थर्ड कॉलम से बोरो करेगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 में से 1 तो 0। ओके, अब हमारा नेक्स्ट डिजिट अपने आप आ जाएगा नीचे। ओके, हमारे पास 100 है, जो
हमारे डिवाइज़र से छोटा है, तो हम सेम वही हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 0 से माइनस कर देंगे, 0 से अगेन हम लोग उसको माइनस करेंगे। ओके, 0 माइनस करने में सेम डिजिट हमारी कॉपी हो जाती है, कह सकते हैं। ओके, अब हमारा अगला डिजिट अपने आप आ जाएगा नीचे। ओके, अब हम लोग यहाँ 1 से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवाइज़र है, जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र से बड़ा है। ओके, 1 टाइम 1 1 0। अब हम लोग यहाँ कर देंगे -0। ओके, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1, ये हमारा 1 है ना, तो सॉरी 1 आएगा। ओके, हम लोग तब भी 1 टाइम से ही करेंगे, तो ये हमारा 1 -0, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। ओके, फिर वही हम लोग बोरो लेते हुए माइनस कर लेंगे यहाँ पर 2। ओके ओके, तो हमारा रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 1 1, और हमारा क्वेटेंट है 101। दैट इज द आंसर। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड। ओके।